नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों या फिर कहूँ कि फ्रॉड स्कैम करने वाली कंपनियों की कुछ खूबियों के बारे में जिनसे आप उन्हें पहचान सकें और आप डिसीजन ले सकें कि आपको इस तरीके की कंपनी में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ऑफकोर्स ये तो पूरा आप ही का डिसीजन है, बट मैंने सोचा कि उनकी जो कुछ खूबियां होती है जिनके बारे में मुझे पता आपको मैं अवगत करा दूं, ताकि आपको पहले से माइंड में ये चीजें क्लियर रहे। तो सबसे पहली जो इनकी खूबी आती है, जो सबसे बढ़िया इनकी खूबी है, सबसे पहली खूबी है और सबसे अट्रैक्टिव खूबी जो वो ये है कि ये आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर प्रोवाइड करेंगी, बहुत ही बढ़िया पैकेज देंगे आपको सैलरी का, फ्रेशर से कहीं ज़्यादा। मतलब ऐसी भी कंपनी होंगी जो सैलरी जो फ्रेशर को भी नहीं मिलती एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, उस फील्ड में एक्सपीरियंस इंसान को जो सैलरी मिलती है उससे भी ज़्यादा का ये आपको ऑफर करेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आपको अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको देखना है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो उससे ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो कंपनी ऑफर आपको दे रही है, जिसकी तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, इंटरव्यू इनवाइट आया है, वो कितना आपको हाइक दे रही है। तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई कंपनी है, कोई पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसकी 2500 सैलरी है। अगर कोई आपको कंपनी उसका 2700 दे रही है, 2800 दे रही है, 3000 भी दे रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 4500 दे रही है तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई हाँ, ये कितनी बढ़िया कंपनी है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम अब बात करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करती है कंपनी। जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, यू आर फैंटास्टिक, हमें आप ही की जरूरत थी और आओ हमें ज्वाइन कर लो। और आप कहते हैं कि भाई आप बताओ कब से आना। वो कहते हैं कि भाई कल से आ जाओ, ये ऑफिस है, यहाँ पे आना, इतने बजे आना। आप कहते हैं जी ठीक है, आते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये आपको ऑफर लेटर नहीं देगी। कोई भी कंपनी अगर आपको ज्वाइन करवाती है, आप अगर जब सिलेक्ट हो जाते हो, उससे सबसे पहले आपको ऑफर लेटर शेयर करती है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, उस कंपनी का नाम होता है, वो डेजिग्नेशन होती है, किस जॉब पोजीशन के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं, सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी उसके अंदर लिखी होती है। तो लेकिन ये डॉक्यूमेंट वो कंपनी आपको नहीं देगी। ये सबसे पहला जो एक लीगल लेटर होता है, ये समझो फॉर्मेलिटी होती है जो कोई भी कंपनी फॉलो करती है इस चीज़ को। उसके बाद में आपका वीज़ा प्रोसेसिंग और बाकी सब चीज़ें होती हैं। बट ऐसी जो फ्रॉड कंपनी होगी वो आपको ऑफर लेटर नहीं देंगी। वो कहेंगे कि आप आओ, काम करो, 1 हफ्ता काम करो, 10 दिन, 1 महीना, उसके जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी या जब 1 महीने आप काम करोगे, उसके बाद आपको हम ऑफर लेटर देंगे और जो बाकी फॉर्मेलिटीज हम करेंगे बाद में। तो भाई ऐसे कंपनी को दूर से नमस्ते बोलना और निकल लेना वहां से। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पेमेंट, वो आपसे किसी भी तरीके का पेमेंट आपसे लेंगी। और वो किस नाम पे आपसे पैसे ले सकती हैं आपके वो कहेंगे कि हमारा हायरिंग सिलेक्शन इतना, हम इतने ऑफिस में हायर करते हैं, रोज इतने लोगों की हम वो करते हैं, हमारी कॉस्ट जाती है उसके लिए। अभी आपके साथ में मैंने 10 मिनट के लिए जो इंटरव्यू किया है, इसकी देखो हमारी भी कंपनी की कॉस्ट जाती है। तो अब इतने लोगों में से आपको हमने सिलेक्ट किया, तो इसके बेस पे इसका इतना अमाउंट होता है। तो वो इस चीज का भी आपसे पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी नहीं करती है। वो अगर हायर करी, वो अपने फायदे के लिए हायर कर रही है, राइट। आपके लिए वो कुछ नहीं, कोई एहसान नहीं कर रही है। उनको एम्प्लॉय चाहिए अपने काम करवाने के लिए, वो आपको हायर कर रही है। तो अगर उस चीज के भी कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपको समझ जाओ कि भाई आपको पैसे देने की, इंटरव्यू के लिए आप आए हो, उन्होंने बुलाया इसलिए आए हो ना, उन्होंने हायरिंग निकाली, उनको लोग चाहिए। तो भाई अगर आपसे पैसे मांग रही है तो आपको सावधान होना है। हाँ, पहला तरीका ये है कि आपसे इस चीज़ का जो हायरिंग प्रोसेस के नाम पे पैसे मांग सकती है। दूसरा, दुबई में आप आते हो, आपका जो विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कंपनी आपको देती है, तो वो स्टेटस चेंज के नाम पे भी पैसे मांगती है कि अभी आप विजिट वीज़ा पे हो, आपका वीज़ा हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाएंगे, तो उसका जो स्टेटस चेंज होता है उसकी कॉस्ट होती है, तो वो उसके नाम पे आपसे पैसे मांगेंगी। तीसरी चीज़ आती है ट्रेनिंग के नाम से। वो कहेंगे आपको हम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे या 4 दिन की ट्रेनिंग देंगे, 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है, वो उसके नाम पे आपसे पैसे मांगेगी। इसके अलावा आपसे पैसे मांग सकती है कि आज हमने आपको हायर किया है, आपकी 2 दिन बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। अगर इनकेस आप ट्रेनिंग में नहीं आते तो हमारा तो लॉस होता है उस चीज़ में। हमने ट्रेनर बुलाया आपको ट्रेन करने के लिए, वो भी कहीं से आया है, वो ट्रेंड है, हमको उसको सैलरी देनी पड़ती है। अगर आप नहीं आते हो तो उसकी हमको तो उसको पे करना ही पड़ेगा ना, तो वो कॉस्ट आप हमको दो। तो उस चीज़ के नाम से भी आपसे पैसे
ठगेगी वो कंपनी। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इनकेस आपने ज्वाइन नहीं किया, मान लो उन्होंने बोला कि भाई हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, आप बोलते हो 4 दिन में नहीं मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, कहीं और जॉब मिल गई है, तो मैं आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहता, उसके नाम पे वो पैसे कहेंगे। अगर आपने छोड़ के चले गए, ट्रेनिंग बीच में आपने छोड़ दी, या फिर आपने उस दिन रिपोर्टिंग नहीं करी, उस दिन ऑफिस नहीं आए, तो हमने तो आपको देखो इन्वेस्टमेंट अपनी की है ना, हमने आपको इतना टाइम दिया, आपको आपके साथ इंटरव्यू किया है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है, हम बाकी सब फॉर्मेलिटीज आपके लिए करेंगे, वीजा आपका अप्लाई करेंगे, हमारी बहुत इसमें कॉस्ट जाती है, तो हमारा नुकसान ना हो वो कॉस्ट आपको भरनी है हमको। हे भगवान, भाई बहुत कुछ होता है, आपको नहीं पता। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको वैसे भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं होगा, बट अगर आप वर्किंग हो, अपने इंडिया में काम किया है, तो भी भाई सावधानी के लिए मैं चीज़ें बता रही हूँ, अपना ध्यान में रखना, हल्के मत लेना इन चीज़ों को, ये बहुत होता है। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी कंपनी जेन्युइन कंपनीज भी बहुत मिलेंगी, बट चाहे इक्का दुक्का ही मिले, बट फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं। तो भाई अपनी सावधानी पहले अपने दिमाग में रखना, उसके बाद ही नेक्स्ट कोई आप स्टेप लेना। ऐसे लालच में मत आ जाने कि अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, बस मैं ही एक यूनिक हूँ, लाखों में एक मैं हूँ। ऐसा नहीं होता, लाखों में आप एक हो, बट वो उस कंपनी के पास में ऑलरेडी लाखों लोग हैं, तो उसके लिए वो हर किसी को ही ठग रही है। आप जैसे नए लोग जो आते हैं वो बहुत ईजिली फंस जाते हैं इन चीज़ों में। मेरा करते हुए आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कंपनी कल्चर। सपोज अगर आपने उस कंपनी में ज्वाइन भी कर लिया, किसी कंपनी में आपने हो गए, भाई हमको तो दे दिया था उन्होंने ऑफर लेटर, हम आ गए, लेकिन वो कंपनी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, आपको मतलब एक एम्प्लॉय की तरह नहीं आपको रख रही है, मे बी वो आपसे मिसबिहेव करती है, या फिर जो कुछ एक हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है, अगर वो उनका ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी किसी भी कंपनी में काम किया तो आपको चीज़ें पता है, इंडिया में अगर आपने काम किया तो आपको चीज़ें पता है, और कंपनी के हिसाब से आपको आइडिया लगता है। कोई एमएनसी है, कोई बड़ी कंपनी है, तो उनकी जो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी वो वैल्यू देती हैं, ये भी चीज़ आपको पता है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं काम किया है तो आपको ये चीज़ें पता है। अगर फ्रेशर हो भी, आपने कहीं काम नहीं किया, तो ये आपके लिए मतलब पहले से आपको चीज़ें पता होंगी। भाई अच्छी कंपनी जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत वैल्यू करती हैं, ठीक है। एक हर कंपनी का एक सिस्टम होता है जिसको वो फॉलो करती है। तो यहाँ पे ऐसे भी आप मतलब लोग मिलेंगे जो आपको ना तो अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब कंपनी के अंदर के लोग, ना उनका कोई सिस्टम होता है। कोई इशू होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, आप उनके साथ में शेयर करोगे तो वो अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, आपकी सुनी नहीं जाएगी। अगर कोई आप प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो तो भाई इस चीज़ का भी पहले से आप थोड़ा सा माइंड बना लेना कि ये कंपनी किस तरीके की है। तो अगर 5-4 क्वेश्चन है आपके दिमाग में इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप तभी पूछ लेना उस चीज़ से रिलेटेड। एंड इसके बाद में यहाँ पेमेंट से रिलेटेड एक और आपका पॉइंट आता है कि सैलरी आपको कितने टाइम से मिलती है। भाई इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, जरूरी नहीं है वो कंपनी आपको सैलरी दे। पहली बात तो ये, अगर आपको दे भी रही है तो जरूरी नहीं कि जो चीज़ उन्होंने बताई थी, सपोज अगर उन्होंने बोलता कि भाई हम 10 तारीख को सैलरी देते हैं, 5 तारीख को सैलरी देते हैं, 1 तारीख को सैलरी देते हैं, वो आपको देगी। और किस तरीके से देगी ये भी आपको नहीं पता, वो फुल पेमेंट करेगी या हाफ पेमेंट करेगी या चेक से देगी, कैश देगी, कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं होता है। जो ऐसी कंपनी होंगी, अगर कोई फ्रॉड स्कैम वाली होंगी, उनकी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि हमारा ये मतलब इस तरीके से ही पेमेंट होती है। क्योंकि अच्छी कंपनी जो होती है वो सभी आपको कंपनी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है। जो आपकी सैलरी होती है वो कंपनी के नाम से आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखेगी। बट ऐसी कंपनीज की कोई गारंटी नहीं है वो आपको पैसे दे भी कि नहीं दे, या फिर हो सकता है सैलरी के टाइम पे वो 10 का मैं निकाल दे आपके काम में कि आपने उस दिन छुट्टी कर ली थी, बीमार थे उस दिन, या फिर उस दिन आप ट्रेनिंग में नहीं आए थे, तो इसकी माइनस आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, या फिर आपने ओवर टाइम नहीं किया था, इसके भी हम पैसे काटेंगे। तो या फिर 50 रीजन आपको और दे सकती हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आपसे काम नहीं हो और आपको समझ नहीं आ रहा, हम जो काम चाह रहे हैं आपसे उतना आप नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई वो आपको पूरे पैसे ना दें, आधे पैसे दें आपको, या आधे भी ना दे आपको, या फिर टाल दे कि अभी सैलरी नहीं आई, अभी सैलरी का हमारा फाइनेंस वो है मैनेज करना है, अभी बाकी है, तो मे बी अगले हफ्ते सैलरी आ जाएगी, 4 दिन के बाद सैलरी आ जाएगी, 10 दिन के बाद सैलरी आ जाएगी। मतलब आपको ऐसे लपेटे में लेके रखेंगे, पोस्टपोन करते जाएंगे, आपको सैलरी नहीं देंगे। तो ये भी भाई बहुत बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम वाली बात है जब आपके पास में पैसे नहीं होंगे। क्योंकि एक आपकी सैलरी होती है जब आप वर्किंग होते हो, जिसके बेस पे आपको अपना रूम रेंट पे करना होता है, अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं, या फिर इंडिया आपको पैसे भेजने होते हैं।
बट सैलरी नहीं आएगी तो फिर काम करने का मतलब ही क्या है। और जो लास्ट पॉइंट आता है कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, वो कंपनी आपको कोई श्योरिटी नहीं देगी कि भाई हाँ आप फाइनल हो एम्प्लॉय, आप हमारे साथ 2 साल रहोगे, 1 साल रहोगे। ना ही तो कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ में प्रोसेस करेंगी, ना ही आपको वर्बली ऐसा कुछ बताएंगी, या फिर उनके एक्शन ऐसे होंगे ही नहीं। वो आपको कभी भी काम से निकाल भी सकती है। जैसे मैंने भी बताया कि सैलरी का वो इशू आपके साथ में क्रिएट कर सकती है, उसके बाद में बोलेगी नहीं आपसे काम ही नहीं हो रहा, आप चले जाओ, हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसी और के साथ में, हमने ऑलरेडी हायर कर लिया है, कुछ भी आपको निकाल देंगी। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप आओ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे पार्ट 1 की वीडियो बनाई है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।